हाँ जी, फाइनेंस में बेटा ये सारा आपका फार्मर्स फाइनेंसिंग। हाँ जी, तो हमारी ये फाइनेंस के अंदर सारा बैंकिंग फाइनेंस है, कंज्यूमर फाइनेंस है, ये आप देख रहे हैं, कार फाइनेंस है, हाउस फाइनेंसिंग है, और पता नहीं ये क्या क्या किस्म की आपको क्या जी, और क्या फाइनेंसिंग है जी, ऑटोमोबाइल फाइनेंस है, हाउसिंग फाइनेंस है, माय डियर, आपके बिजनेस ट्रेड फाइनेंस है, जो बिजनेसेस को फाइनेंस करते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, आप बैंक्स की जाके देख लें उनकी वेबसाइट पे माय डियर, क्या क्या प्रोडक्ट्स दे आर ऑफरिंग। इस तरह इंश्योरेंस सर्विसेज है, अगर आप देखें क्रॉप इंश्योरेंस है, लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस है, पर्सनल इंश्योरेंस है, प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस है, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस है माय डियर। अब इंश्योरेंस का बिजनेस भी बहुत हद तक फैल चुका है माय डियर, और अक्सर बैंक्स ने जो है अपनी सब्सिडीज इंश्योरेंस कंपनीज भी जो है वो स्टैब्लिश कर दी है माय डियर। दैट इज आल्सो प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द ग्रोइंग सेक्टर इन पाकिस्तान इकोनॉमी। अच्छा जी, आगे कौन जाए जी, फोर्थ पे क्या है जी, हाउसिंग सर्विसेज। हाउसिंग सर्विसेज। तो ये तकरीबन ये इससे भी बड़ा है, फाइनेंस से भी बड़ा है माय डियर, 8.74 ट्रिलियन रुपीज का है माय डियर, 8 अरब और 8 खरब और 74 बिलियन रुपीज, यानी कि 8.74 ट्रिलियन रुपीज का ये है सेक्टर माय डियर, और इसकी ग्रोथ पॉजिटिव है। इसकी क्या वजह है कि ये पॉजिटिव क्यों है हाउसिंग सर्विसेज, कोई बताएगा? आपने बताया था कि चीजें महंगी हो गई थी ना, तो जगह जब आपका कोई स्टूडेंट है उसने भी कहते हैं लॉकडाउन में बना के बेचा था, तो उसमें भी प्रॉफिट कमाया था, ऐसे वही है ना, इसी वजह से हाउसिंग में मैं हाँ यही कह रहा हूँ, लेकिन इसमें ये पॉजिटिव है, लेकिन ओवरऑल इसकी एक रीजन है, पिछले दिनों गवर्नमेंट ने एक स्कीम है, एमनेस्टी स्कीम अनाउंस की थी, वो क्या थी, कोई बताएगा? व्हाट वाज दैट स्कीम? क्यों नहीं, ये पीटीआई गवर्नमेंट ने स्कीम नहीं की कि जो जितनी जिसके पास ब्लैक मनी है कम फॉरवर्ड जैसे एंड जितनी मर्जी कंस्ट्रक्शन कर लें, अपनी हाउसिंग सेक्टर में पूछताछ इन्वेस्ट नहीं कर है। दे माइड, वो ब्लैक मनी जो है आपकी वो रियल स्टेट में और हाउसिंग में इन्वेस्ट हो रही है माय डियर। वो जितनी ब्लैक मनी है इस मुल्क के अंदर 2 नंबर तरीके से कमाया हुआ माल जो है माय डियर, वो अभी ये सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, प्राइम मिनिस्टर साहब के एक एडवाइजर है, एक्स गवर्नर स्टेट बैंक एंड डॉक्टर इशरत साहब, तो वो बता रहे थे कि ही इज एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। गवर्नर स्टेट बैंक रहे हैं, पहले वर्ल्ड बैंक में रहे, वर्ल्ड बैंक से पेंशन ले रहे हैं, पता नहीं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही उसकी जो पोजीशन है अकॉर्डिंग टू फेडरल मिनिस्टर है, और वो उसके 3 अरब रुपए के साथ जाते हैं यूएस के अंदर माय डियर, 3 अरब रुपए के। डॉक्टर इशरत साहब हु इज द एडवाइजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर माइडी, वर्ल्ड बैंक से वो भी जनाब तशरीफ लेके आए हुए हैं। तो हाउसिंग सर्विसेज एक तो ये ब्लैक मनी जो है वो आ रही है इसके अंदर माइडी, ये ग्रो कर रहा सेक्टर। हाउसिंग की वैसे भी बेटा हमारे यहाँ बहुत कमी है, हाउसिंग यूनिट्स की डिमांड ज्यादा है, सिटीज फैल रही हैं, cities are spreading. Pakistan is one of the rapidly growing urbanized society. Urbanization ratio is very fast in Southeast Asia. Pakistan is leading my dear. पाकिस्तान के 10 से ज्यादा जो शहर है ना इस वक्त, दे आर मोर देन, बल्कि 10 नहीं 13 14 से ज्यादा ये जो शहर है उनकी पॉपुलेशन इज मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन माय डियर। कराची तो तकरीबन क्या से कहते हैं अपना 1 करोड़ और 30 लाख तक पहुंच गया है, जो भी जो 2017-18 की सेंसस है, और लाहौर भी 1 करोड़ को टॉप कर गया माय डियर, फैसलाबाद 80-90 लाख पे पहुंच गया है, मुल्तान है, हैदराबाद है, गुजरांवाला है, रावलपिंडी है। तो ये जो है हाउसिंग की डिमांड बढ़ रही है, सिटीज दे आर एक्सपेंडिंग, इवन स्मॉल टाउन जो है बेटा, तहसील जो है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो एक्सपेंड कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड इज बिकमिंग अंडर सिटी स्प्रॉल। तो ये भी हमें रियलाइज नहीं हो रहा, अभी हम सारी वो क्या अक्खा बंद करके सुते पए हैं, पता चलेगा जब ये एग्रीकल्चर लैंड जो अंडर सिटी स्प्रॉल्स आ रही है हमारी, तो फूड सिक्योरिटी का इश्यू क्रिएट होगा।
जिस तरह आप जो फर्टाइल लैंड है ना, वी आर ब्रिंगिंग अंडर सिटी सप्लाज माय डियर, आपके शहर हॉरिजॉन्टली फैलते चले जा रहे हैं। तो ये बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि जब अभी शुरू हो गए हैं, पता क्या चलना है, वीट भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, शुगर भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, पल्सेस भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑयल सीड्स भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर इसका नाम बदल देना चाहिए। फिर हम ये क्या कहते हैं जी, पाकिस्तान इज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान। अब इसको चेंज कर देना चाहिए, पाकिस्तान नाउ इज नो मोर एग्रीकल्चर इकोनॉमी माय डियर, पाकिस्तान इज नाउ इज अ इंपोर्टिंग इकोनॉमी। आपकी सारी इकोनॉमी तो इंपोर्ट्स पे चल रही है माय डियर, हम इंपोर्ट्स पे चल रहे हैं। तो ये माय डियर, अब आगे क्वेश्चन ये है कि यू नो व्हाट टाइप ऑफ हाउसिंग वी नीड, क्या डू वी नीड स्मॉल यूनिट्स और डू वी नीड बड़े बड़े फार्म हाउसेज और बड़े बड़े जो 2-2 10-10 कनाल पे बड़े हुए घर हैं, या वी नीड छोटे 2-2 3-3 मरले के घर हैं माय डियर, उनको हाई राइज पे चलेंगे, 3 मरले का घर बनाए उसको 3 स्टोरी कर लें, उसको डबल स्टोरी 3 और 3 कर लें माय डियर, तीसरे पे भी 1-2 कमरे बना लें, तो उसमें आपकी ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी माय डियर, जाए इतने बड़े घर बनाने के। एवरेज हाइट साइज क्या है पाकिस्तान में, कोई बताएगा? क्यों जी, हमारे यहाँ जो एवरेज हाइट है वो क्या है मेल फीमेल्स की? सर 6 मेल ही है, 5'11". 5.7 या चलो 6, 5.7 या 6 कह देते हैं। तो मंजे की लंबाई कितनी होती है सर? किसकी? चारपाई की, जिसपे सोते हैं रात को? 6 सर, 6/3, 6 एक तरफ और 2 ढाई एक तरफ होती है माय डियर। कबर भी सानू इन्नी की चाहिए है, तो देन व्हाई वी नीड इतने बड़े बड़े घर? क्यों हमने अपनी कलगी क्यों ऊंची करनी है? दूसरों को किसी को सुख का सांस लेने देना है इस मुल्क के नहीं, किसी को जीने का मौका देना हम लोगों ने कि नहीं? चाहिए 6/3 दी एक कबर माय डियर, और घर बना रहे ने ऐसे हालात की जितने दुनिया चलनी कोई नहीं, असी सारी जिंदगी इतने ही फिरौन बन के रहना माय डियर। हाउसिंग का साइज छोटा करेंगे, गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है, आई डोंट नो, हमारे लिए इतने निकम्मे लोग हैं, ये काम करते ही नहीं है। हाउसिंग का साइज छोटा करें, हमारे लोगों के डंडे ये इतने बड़े बड़े घरों पे बैन लगाए माय डियर, व्हाई सो बिग यूनिट्स? सर ये हुकूमत बना ही रही, वो 3-3 मरले की बना रही। हुकूमत क्यों बनाए माय डियर? प्राइवेट सेक्टर पे ये लेजिस्लेशन करें कि मैक्सिमम फ्लैट्स होने चाहिए, फ्लैट्स होने चाहिए, फ्लैट्स होने चाहिए। या चले अगर फ्लैट्स आप फ्लैट्स है वहां पे, कोई किसी का भी अपना घर नहीं है, या फ्लैट्स नहीं है बेटा, चलो आप चाहते हैं आपका इंडिपेंडेंट, चले ठीक है, आप 3 मरले का, मैक्सिमम 5 मरले पे चले जाए, मैक्सिमम 5 मरले, 5 मरले की 3 स्टोरियां कर लें। जान छोड़े अब ये ना ये छोटे हाउसिंग की तरफ से जाएंगे, ये फैमिली को जो है ना वो क्या उसे कैसे कहते हैं जी, वो इकट्ठा रहना सारे ने, वो बड़े मसले पैदा होते हैं। अब लोगों को इंडिपेंडेंट रहने, बच्चे ब्याह हो तो चलो भी तुर दो, चुली तपड़ी चुको अपनी, जाओ रोजी कमाओ तो खाओ, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है अपनी माँ डियर। वो आपस में घरों के अंदर झगड़े, मुंह असंद नहीं करते, छोड़े, हर किसी की इंडिपेंडेंट लाइफ है, उसको गुजारने। ये कोई इस्लाम नहीं है, ये कल्चर है हमारा, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम माय डियर। अच्छा जी, आगे ये गवर्नमेंट सर्विसेज है माय डियर, जनरल गवर्नमेंट सर्विसेज। आप अंदाजा करें कि गवर्नमेंट का कितना फुटप्रिंट है आपकी इकोनॉमी के अंदर। ये तकरीबन 10 खरब और 77 अरब 10.77 ट्रिलियन रुपीस जो है ना, ये नजर आ रहा है ना आपको, जो आखिरी है जो 1920 का, ये गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर बेटा सारी आ जाती हैं, हेल्थ की सर्विसेज आ जाती हैं, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं जो हेल्थ की सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है, सिटीज के अंदर हॉस्पिटल्स हैं, या जो क्या से कहते हैं आप, ये जो रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, उसके अलावा जो है एजुकेशन है, पब्लिक सेक्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टार्ट फ्रॉम दी प्राइमरी स्कूल टू दी यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ये 2 मेजर एरियाज हैं गवर्नमेंट के, जो हेल्थ एजुकेशन है, वाटर एंड सैनिटेशन की सर्विस से जो गवर्नमेंट जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो आपकी DMAs हैं,
वो आपको दे रही हैं। जिस तरह फैसलाबाद में FDA है, तो ये आपको वाटर एंड सैनिटेशन की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है माय डियर। और क्या है जी इसके अंदर गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर? हाँ, पुलिस की सर्विसेज हैं, ये जुडिशरी की सर्विसेज हैं माय डियर। उसके अलावा क्या जी, ये डिफेंस सर्विसेज हैं टू प्रोटेक्ट योर कंट्री फ्रॉम फॉरेन इन्वेड्स माय डियर। सिक्योरिटी सर्विसेज हैं। तो ये गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा एक फुटप्रिंट है आपकी इकोनॉमी के अंदर। अब दैट नीड्स इनोवेटिव थिंकिंग माय डियर, कि गवर्नमेंट को कैसे ऐसा ऐसा इन सर्विसेज से निकालें माय डियर। प्राइवेट सेक्टर जिस तरह आपके सामने हेल्थ के अंदर भी आ रहा है, और एजुकेशन के अंदर भी प्राइवेट सेक्टर बड़ा फास्टली मूविंग। प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो एक अलग डिस्कशन है, आई एम नॉट गोइंग टू टच दैट डिस्कशन। आप लोगों के माइंड के अंदर होगी जो एक्सप्लॉयटेशन है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, दे आर जस्ट रनिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या हेल्थ सेंटर्स लाइक अ बिजनेस माय डियर। तो ये स्टेट का काम है कि स्टेट यहाँ से निकले और स्टेट लेजिस्लेशन की साइड पे आए ना, उनके लिए SOPs बनाना, लेजिस्लेशन करना कि वो एक्सप्लॉयटेशन ना हो, अनड्यू प्रॉफिट ना हो माय डियर। तो ये स्टेट का काम है, स्टेट इस पे अपना माइंड पुट करे ना। बाकी अपना जो फुटप्रिंट है ये स्टेट अपना इकोनॉमी के अंदर से रिड्यूस करे माय डियर। इसको अगर आप फर्दर कहेंगे हमें डेटा मिल जाए तो हम देख सकते हैं माय डियर, ये गवर्नमेंट जो सर्विसेज दे रही है और जो प्राइवेट सेक्टर सर्विसेज दे रहा है, तो वो कितना गवर्नमेंट को अर्न करके दे रहा है। जो गवर्नमेंट सर्विस दे रही है उससे कितनी अर्निंग हो रही है। गवर्नमेंट के स्कूल्स ले लें, प्राइवेट स्कूल्स ले लें माय डियर, गवर्नमेंट का हेल्थ स्ट्रक्चर ले लें, प्राइवेट सेक्टर का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ले लें माय डियर। तो वो पूरी दुनिया के अंदर जो सोशल सिक्योरिटी चलती है, हेल्थ इंश्योरेंस चलती है, पूरी दुनिया के अंदर हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर दे रहा है माय डियर। और हेल्थ इंश्योरेंस होती है, लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवाने से देते हैं। तो मार्केट इज द सॉल्यूशन। ठीक है, वो जहां पे वीक सेगमेंट्स ऑफ योर इकोनॉमीज हैं, जो वीक हैं, जो पे नहीं कर सकते, सिक हैं, वो तो साउथ वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन हर किसी को स्टेट पे डाल देना माय डियर, हाथ बांध के बैठे रहना जी। यहाँ पे तो हर बंदा ये चाहता है जी मुझे वजीफा मिले और मुझे बस चीजें मिले, पर्क्स मिले, तो आई डोंट वांट, मुझे कोई काम करने को ना हो, बस सुबह दफ्तर आऊं, गपशप लगाऊं, टेलीफोन यूज करूं, गाड़ी के मजे उड़ाऊं, 5-6 घंटे गुजार के चले जाऊं माय डियर। अब ये लॉकडाउन के अंदर मैंने अगले दिन यहाँ पे बात की, मैंने कहा ये लॉकडाउन हुआ है तो गवर्नमेंट को चाहिए जो ग्रेड 18 से ग्रेड 22 तक का जो कन्वेंस अलाउंस गवर्नमेंट देती है, 50% कह रही है ना हाजिरी, तो 50% जो है गवर्नमेंट वो कन्वेंस अलाउंस काट ले, वो 50% ग्रेड 18 से 22 तक का वो भी अरबों रुपया बन जाएगा। वो यहाँ से लेकर जो लो जो 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 ग्रेड 16 के 1 से 16 तक के मुलाजिम है उनको दे दे माय डियर, या और कहीं पे जो गरीब लोग हैं जो कोरोना की वजह से सफर कर रहे हैं, लेबरर्स है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दे माय डियर। व्हाट्सएवर इज वेले रोटियां तोड़ दे माय डियर। तो ये क्लियर हो गया जी कि हाउ मच, ये अब आप देख लें कि ये गवर्नमेंट सर्विसेज है, ये आप देखना कि ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव है माय डियर। परसेंटेज जो है गवर्नमेंट सर्विसेज 3.92 है, क्यों जी? दूसरा हाउसिंग है, सॉरी 4.02। तो ये है आपका सर्विसेज सेक्टर बेटा। ओवरऑल मैंने आपको थोड़ी सी पिक्चर दी है कि हाउ द सर्विसेज सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग मोर देन द इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर बेटा। तो आप अगर चाहते हैं कि रियल टर्म में आपकी इकोनॉमी ग्रो करे, तो उसमें ये होता है कि अगर हम देखते हैं कि जिन्होंने ये यूरोप ने या नॉर्थ अमेरिका ने या जिन लोगों ने ये मलेशिया वगैरह है जिन्होंने डेवलप किया है, नॉर्थ कोरिया है, सिंगापुर है हमारी, जापान है, ये फार ईस्ट की कंट्री जितनी भी हैं, तो उनकी जो डेवलपमेंट की अगर उनका आप ये इकोनॉमिक सर्वे उठा के देखें तो वहां पे जो ज्यादा शेयर नजर आएगा आपका वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का होता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्रियल सेक्टर का कम है। सर्विसेज सेक्टर ये इंडिकेट करता है कि आपका जो है ना इंडस्ट्री क्या उसे कह सकते हैं, पीपल दे लाइक लग्जरियस लाइफस्टाइल। तो ये हमारा सर्विसेज सेक्टर इसलिए ग्रो कर रहा है। किसी भी इकोनॉमी को अगर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ पे रखना चाहते हैं तो फिर उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर शुड ग्रो माय डियर। बहरहाल कुछ ना होने से बेहतर है कि आपका काम से कम चले, या आपका जो सर्विसेज सेक्टर है यही ग्रो कर रहा है माय डियर। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज फील फ्री। ये आपका सेक्टोरल शेयर है जीडीपी के अंदर, ये परसेंटेज शेयर है माय डियर। एग्रीकल्चर का देख लें कितना है जी, अगर परसेंटेज वो तो वैल्यू टर्म्स में था ना, हमने रुपीस के अंदर लिया था। अगर परसेंटेज शेयर में तो एग्रीकल्चर का कितना है जी 19-20 के अंदर? 19.31। इंडस्ट्री का
19.29, और सर्विसेज का 61.40। 61.40। सर्विसेज सेक्टर देख लें कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपकी ग्रोथ के अंदर, यानी कि 19 तो 20, यानी कि ये 40 रुपए, ये दोनों 20 रुपए एग्रीकल्चर अर्न करके दे रहा है, 20 रुपए इंडस्ट्री अर्न करके दे रही है, और 60 रुपए या 61 रुपए जो 100 में से वो आपका सर्विसेज सेक्टर अर्न करके दे रहा है। तो सर्विस सेक्टर में एक तो हमारे पास, मैंने पहले भी बताया, आपका यूथ बल्ज है। हमारी जो यूथ है वो तकरीबन 65% ऑफ पॉपुलेशन इज कंसिस्टेड ऑफ यूथ, माय डियर। 30 साल तक की उम्र के लेके हमारे जो 65% है वो यूथ हैं। तो ये एक यूथ बल्ज है पाकिस्तान में, इसे कहते हैं जी माय डियर। तो इस यूथ को ट्रेन करें, इनकी स्किल्स इंप्रूव करें, उन्हें बाहर एक्सपोर्ट करें, तो आप देखें इनका कंट्रीब्यूशन फॉरेन एक्सचेंज के अंदर कितना, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, माय डियर, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, मैथमेटिशियंस, ये वो चीजें करें जिनकी बाहर के मुल्कों को जरूरत है, माय डियर। जो टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग एजुकेशन है, टेक्निकल स्किल्स, वो अपनी लेबर को इंप्रूव करें, माय डियर। तो एजुकेशन सेक्टर अकेला बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है। बाकी ये फिर नीचे सब सेक्टर के लिहाज से कंट्रीब्यूशन है। होलसेल ट्रेड का उसके अंदर 61 में से 18 रुपए ये कमा के दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन 12 ये कमा के दे रहा है, बाकी ये अदर प्राइवेट सेक्टर्स। ये क्या है जी, ये ग्रोथ रेट्स हैं। 19 में एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट क्या था जी? 2.67। पॉजिटिव था। एग्रीकल्चर पे कोरोना का इम्पैक्ट आया, उससे तो जो मार्केट इफेक्ट हुई है, बाकी जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो तो पॉजिटिव था भाई। ये कॉटन इंजीनियरिंग नेगेटिव में गई है, बाकी देख लेंगे सारे का सारा क्रॉप्स जो है, फॉरेस्ट्री सब पॉजिटिव के अंदर है। इंडस्ट्रियल सेक्टर ये सबसे ज्यादा हिट हुआ है भाई डियर। ये कितना है जी? माइनस 2.64। हाँ, ये 2017-18 तक पॉजिटिव रहा, 4.61, उसके बाद ये 18-19 में भी नेगेटिव है, आगे भी नेगेटिव। 4.61 से इसका जो ग्रोथ रेट है गिर के 2.27 हो गया भाई। इसमें भी ये सारा इफेक्ट हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सारा इफेक्ट हुआ है, लार्ज स्केल 7.7, सारा आपकी जो इंडस्ट्री इफेक्ट हुई है। इसमें ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है ये पॉजिटिव है 17.70। इसी तरह सर्विसेज में क्या है जी? माइनस सर्विसेज सेक्टर, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से हमारी इफेक्ट हुआ है। होलसेल ट्रेड नेगेटिव में गई है, ट्रांसपोर्ट वो भी गवर्नमेंट ने किया था बैन, वो भी नेगेटिव में गई है माय डियर। बाकी सर्विसेज पॉजिटिव में, हाँ ये बाकी ये दोनों नेगेटिव में, बाकी पॉजिटिव के अंदर। तो ये मैंने एक ओवरऑल बेटा आप लोगों को पिक्चर दिया सर्विसेज सेक्टर की। तो इसमें अगर इफ यू वांटेड टू, बल्कि इसमें ये आपको ओवरऑल पिक्चर आ गया आज तक जो हमने डिस्कस किया है, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर, ये 3 सेक्टर्स हमने डिस्कस कर दिए हैं। तो एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री, तो क्वेश्चन हो तो बताएं जी। सर जी पेपर में हमने ये बताना है कि कितनी ग्रोथ हुई थी? नहीं बेटा, मैंने ये थोड़ा पूछना है फिगर से, ऐसी चीजें डोंट एक्सपेक्ट स्टूपिड थिंग्स फ्रॉम माय साइड माय डियर। मैंने आपका इंटेलेक्ट चेक करना है, ये मैंने इसके लिए डिस्कशन किया लास्ट की, होलसेल और रिटेल ट्रेड के अंदर कौन कौन से सब सेक्टर्स आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन के अंदर कौन से सब सेक्टर्स आते हैं, फाइनेंस के अंदर क्या प्रोडक्ट्स हैं, बैंक्स की, इंश्योरेंस की क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो क्लियर हो गया आप? क्यों जी? जी सर। इस किस्म की चीजें, मेजर क्रॉप्स कौन है, माइनर क्रॉप्स कौन है, लाइफ स्टॉक, डेयरी क्या है माय डियर, फॉरेस्ट्री क्या है, फिशिंग क्या है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं, एसएमईज के अंदर कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं, स्लॉटरिंग के अंदर कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं माय डियर, कंस्ट्रक्शन के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्री आती है। कंस्ट्रक्शन के अंदर मुझे बताया ना, आगे कंस्ट्रक्शन के अंदर आगे क्या क्या इन्वॉल्व है। क्यों जी? सीमेंट फैक्ट्री, सरिया वगैरह, ब्रिक्स, सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड, आयरन, ह्यूमन लेबर, और क्यों जी? बजरी, पेंट की भी सर, पेंट
सर आई थिंक 30-40 इसके अंदर आती हैं। इसके अंदर आती हैं। पेंट इंडस्ट्री ये- है, वुड इंडस्ट्री है माय डियर। शुरू कर देना जी उसकी, इमेजिन रियल वर्ल्ड के अंदर जाके इमेजिन किया करें ना, घर की जो बुनियाद से शुरू करें ना माय डियर, घर की फाइनल टचेस तक। अब देखना कितना कुछ इन्वॉल्व है उसके अंदर। इलेक्ट्रिक वर्क उसके अंदर है, जो क्या उसे कह सकते हैं, आजकल तो और बड़े हम आ गए हैं जी। और क्या है जी आजकल ये किराने छतों को क्या करवाते हैं आजकल? सीलिंग करवाते हैं। सीलिंग, ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਾਈ ਡੀਅਰ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਉਸਕੇ ਮਾਵਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਛੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈ ਡੀਅਰ, ਬਾਲੇ पाए ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। तो आजकल तो कौम कमा रही है, और इसलिए क्वेश्चन ये पूछा गया कि कैसे कमाया, क्यों जी? तो 4 क्वेश्चन है क़यामत वाले दिन, उनमें एक क्वेश्चन है कि मैंने माल कैसे कमाया और कहाँ खर्च किया, कैसे खर्च किया। कमाने का अलहदा है, खर्च करने का अलहदा। पुत्र फड़े जावांगे सारे, टू बी वेरी मच ऑनेस्ट। मर्द कमाता रहता सारा दिन जानवरों की तरह, औरतां घर परस गाला च पाउंदियां ने, बाजारां नूं तुर पैंदियां ने माड़ी। तो जो कमाने वाला है सर उसको जी, वैल्यू। सर जी जी, जी, ये बिल्कुल ट्रू तो नहीं है। मर्द भी उतना ही जाया करता है जितनी औरत करती है। ये एक जनरल है ना बेटा, ज्यादा घर की जिम्मेदारी तो मर्द पे ही है ना, औरत पे तो नहीं है ना। ज्यादा बाहर कौन आजकल की औरतें भी कमाती है। कमाती है? मैं निगेट नहीं कर रहा बेटा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कमा रही है, इट्स गुड कि वो हेल्प कर रही है अपने हस्बैंड्स की, अपनी हाउस यूनिट को रन करने की। लेकिन जब मैं कंपैरेटिव टर्म्स के अंदर बात करता हूँ तो ज्यादा रोल तो मेल्स का है ना। तो क्या छत की आप सीलिंग के बगैर गुजारा नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर सर। वो तो आर्ट सब ही कुछ हो होता है ना, सकता फिर है। वो सर प्लस्तर करना पड़ता है। और फ्लैपर कल ने मैंने अपना पोर्शन बनाया, मैंने कहा मैं सीलिंग नहीं करवानी, बंदे का पुत बन के छत पाई उन्हें यार, बिल्कुल साफ छत है माड़ी है, जरूरत ही कोई सर लेकिन सेलिंग में काम थोड़ा सस्ता पड़ता है, मतलब कि अच्छा भी लगता है। कोई अच्छा नहीं लगता। वाइट सीमेंट मरवाओ थल्ले माड़ी है, कुछ भी नहीं होता। अच्छा लगना कि कौन नू मार गई है बेटा। आपका हमसाया, आपका रिलेटिव, आपकी बहन, आपका कोई और करीबी रिश्तेदार माय डियर, वो जाके कभी हाल अहवाल लिया करें ना। इसलिए इस्लाम कहता है कि जो सदका खैरात का सबसे ज्यादा हकदार है वो आपके रिश्तेदार है। अब बाकी तो सब भगौड़े ने, ये गलत जगह पे जा रहा है। तो पहले अपने रिश्तेदारों को ढूंढा करें बेटा। कोई बेवा बैठी है, कोई आपकी कजन है, कोई आपकी बहन है, किसी बेटी की शादी होने वाली है, किसी घर की छत पड़ने वाली है, किसी को मोटर लगाने वाली है, किसी की बच्चे की फीस पे करने वाली है, कोई बीमार है उसकी फीस, उसकी डॉक्टर की दवाई के पैसे नहीं है। जरा जब गाँव जाते तो रिश्तेदारों का हाल अहवाल ले लिया करो जाके, जरा बेटा पूछा करो जरा जाके। हम नहीं पूछते, हम बड़े जो है ना वो बेमरवत कौम बनते चले जा रहे हैं माय डियर। सर मैं पूछता हूँ जब जाता हूँ। तो जरूर, बहुत अच्छी हैबिट है ये, पूछें जाके बेटा, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी फैमिली के अंदर ही कितने लोग हकदार हैं। तो आप उनको दें, आप उनको दें माय डियर, बजाय इधर उधर ये। यहाँ पे ये भी तो है, नेकी कर दरिया में डाल। वो रब पे छोड़े बेटा, वो आपने करनी है। आप किसी से डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम समबॉडी माय डियर। और एक बात मैं आपको बताऊं कि जो अपनी बहनों पे खर्च करता है ना, और अपनी फूफियों पे, बहनों पे, जो फीमेल पे खर्च करेगा बेटा, वो कभी आपको नहीं जिताती, वो हमेशा आपको दुआएं देती हैं। तो अपनी बहनों पे खर्च करें माय डियर। अपनी कजन जो हैं, पर्टिकुलरली जो फीमेल्स हैं, शादीशुदा हैं, कबीलदार हैं, उन पे खर्च करें, वो हमेशा आपको दुआएं देंगे भाई। मैंने तो यही देखा है। अल्लाह जितनी तौफीक देता है, कोशिश करता हूँ, मुझे तो हमेशा दुआएं मिलती है, और अल्लाह मुझे हमेशा उससे ज्यादा रिजल्ट देता है माय डियर। पंजाबी की मिसाल है ना, तियां ध्यानियां। तो तियां ध्यानियां ते खर्च करो माय डियर। बाकी जो मर्द हैं उनके टांगे भी ठीक है, हाथ भी ठीक है, जाए कमाए माय डियर, जाके तगारी चुको, उनको ना दे। कोई क्वेश्चन इसमें? सर वैसे हाँ जो से सर। आप बिजनेस बताते हैं सर कि आप ऐसा करें ये 2 किलो, मगर सर आजकल ऐसा कोई भी नहीं करता ऐसे। वो नहीं करता, वो निकम्मे है ना, शिकायतें करते रहेंगे। मिलता जो है माय डियर, जिसको पढ़ने का शौक होता है वो करने अपने जितने आप को बिजनेस। ना वो क्या कहते हैं, चौधरी समझते हैं, बस वो अपने आप को ये नहीं ये करते कि आप हम बेटा मेहनत ना करें। मैं आपको एक ये एग्जांपल गलत देता बात हूँ। ये जो मैरियट ग्रुप, मैरियट होटल है ना, मैरियट कराची के अंदर है, इस्लामाबाद के अंदर है, देखा है मैरियट कभी आपने नाम सुना है? है सर। क्यों जी? इसका ग्रुप का जो मालिक है वो हाशू ग्रुप है, तो उसकी एक बायोग्राफी है, वो किताब मिलती है मार्केट से, हाशू, हाशू ग्रुप है। तो उसकी बायोग्राफी पढ़िएगा बेटा, मैंने पढ़ी है उसकी बायोग्राफी। तो उसने, पता है आपको क्या ये काम करता था जो मैरियट ग्रुप का जो मालिक है? अब इसके पता नहीं कितने दुनिया के अंदर 5 स्टार होटल्स हैं। पता है इसने काम कहां से शुरू किया था?
इसने काम शुरू किया था कराची के अंदर। ये जो रुई की गांठें नहीं बनती बेटा, रुई की गांठें कभी कभी आपने देखा वो पैक की हुई होती है, वो क्या होता है, छोटा सा वो स्टील सा होता है जिससे उनको बांधते हैं, पैक करते हैं। वो हल्का सा स्टील होता है ना। जी सर। कभी देखी है रुई की गांठों की जो पैकिंग होती है। इसने ये क्या किया करता था, ये जो कराची के अंदर रुई की गांठों को पैकिंग का काम करता था माय डियर। ये वो स्टील इकट्ठा करता था, उससे रुई, ये वो स्टील सेल किया करता था। तो नो, द जेंटलमैन इज द ओनर ऑफ द, पता नहीं कितने होटल हैं उसके मैरियट के, और क्या क्या कुछ है माय डियर। और उसका मैंने पढ़ा, वो कहता जी फिर मैंने ये काम किया, उसके बाद कहता जी मैंने गंदम खरीदारी का काम करता था। मैं इंटीरियर सिंध और इंटीरियर बलूचिस्तान से कहता मैं गंदम ला के कराची सेल किया करता था। और कहता मैं बसों की छतों पे रात को सफर करता था। गंदम का व्यापारी जिन्हों पिंडा जैसी कहने हैं, व्यापारी था ये माय डियर। ये छोड़ दे माय डियर, करना दे खोपे चढ़ा लो, किसी की नहीं छोड़नी। सर जी, जी जी। मैंने आपसे पूछना था वो आरती क्या होता था, वो आपने बताया था, मुझे भूल गया। आड़ती जो गल्ला मंडियों के अंदर, सब्जी मंडियों के अंदर ये फैसिलिटेट नहीं करते ऑप्शन वगैरह, तो जिम्मेदार फसल लेके आते हैं मंडी के अंदर, वहां पे बोली होती है, वो आड़ती जो होता है वो आड़ती होती है, उसकी आड़त पे लेके आते हैं, वो फैसिलिटेट करता है ऑप्शन प्राइस को, अपना कमीशन ले लेता है। जिस तरह ये गाड़ियों का कमीशन नहीं है जो ऑटो मार्केट्स हैं, तो आप जाते हैं गाड़ी शेयर करने के लिए, मिल्लत चौक में ऑटो मार्केट है, तो वहां पे जो बैठे हुए दुकानदार, तो वो आपकी गाड़ी सेल कराएंगे, उसमें से आपसे भी 2% कमीशन लेने से, लेने वाले से भी ले लेंगे। इसी तरह आड़ती है मंडी, गल्ला मंडियां कभी जाए, सुधार मंडी देखें, ये डिस्पोर्ट रोड जो मंडी है, गल्ला मंडी फैसलाबाद की डिस्पोर्ट रोड की, या जो आपके अपने एरिया के अंदर मंडियां हैं, कभी वहां पे मंडियों में थोड़ा सा जाए ना, विजिट करें। आप बिजनेस के स्टूडेंट ना, सी हाउ इज बिजनेस इज गोइंग प्लेस। तो आरती बेसिकली उसे इंग्लिश में हम कमीशन एजेंट कहते हैं, इज कमीशन एजेंट। बिजनेस ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करता है, ही ब्रिंग सेलर फार्मर और बायर होलसेलर। गन्ना में आप मंडियों में आना शुरू हो जाएंगे, मंडी पे आप आड़त पे ले जाएंगे, तो जिस आड़त पे आपका तल्लक है, जहां से आपने वो आपको फार्म खाद स्प्रे भी देता थी फार्मर को, तो वहां पे बोली होगी गंदम की, तो वो जो आप जिम्मेदार हैं आप लेके गए, और वहां पे खरीदार भी आ जाएंगे, फ्लोर मिल वाले आ जाएंगे या कोई और आ जाएंगे माय डियर। तो वो जिस कीमत पे बिक जाएगी, 2000 पर मन पे बिकती है, तो उसमें से जो उसका कमीशन है 3-4% वो काट लेगा आपसे, और खरीदार से भी ले लेगा, बाकी पैसे आपके हवाले कर देगा। उसकी रोजी रोटी जो कमीशन पे होती है। क्लियर होगी बात? जी सर जी। एनी क्वेश्चन? अभी आप लोगों की क्या आज बाकी लोगों की प्रेजेंटेशन है ना, पिछला पे रहता था, मैंने दिया था, इसलिए रिमेम्बर क्यों जी? जी सर जी। यस सर। तो 10 मिनट की ब्रेक कर लें, क्या ख्याल है? जी सर। क्योंकि अभी यस साढ़े सर। 12:30 हुए हैं, 10 मिनट की ब्रेक कर लें बेटा, उसके बाद फिर शुरू करते हैं, ठीक है? ओके ओके सर। सर।
बजे फिर जोर के बाद फिर क्लास है 2 बजे
हाँ वो आ गई। हाँ अपना सही से अपने को नहीं आया लेटर, ये पुस्तक का साथ में हाँ सही से आया ना लेटर। हाँ ये देखो यार मैं तो पे करना मोबाइल फोन बिल है, हाँ मोटर व्हीकल का पे करीदा क्या ये ले लेने कैश विथड्रॉल की डिटेल ले लेने एक एक केरी किथों ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ नहीं ਅਸੀਂ they are to be deducted up to it is requested that you can the statement showing the amount of income tax already ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਘਟੋ। ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਥੋੜਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 100 200 ਹੋਰ ਵਧਾ। यानी कि जून 21 तक ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੈਸ਼ ਫਿਸਕਲ ਈਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਨਹੀਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ मार्च तक मिल जाएंगे जो आपका काम करता है सही से भी करते ऑनलाइन फिर आप नहीं वो अभी अपना कैलकुलेशन एक दे दीजिए ना कि टैक्स ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਕਿੰਨਾ ਜਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਵਿਦਹੋਲਡਿੰਗ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ टेलीफोन बिल लेना की जरा पूरा देना है नहीं टेलीफोन बिल ਜਿਹੜਾ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ हाँ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵਿਦਹੋਲਡਿੰਗ ਕਰਦਾ। अच्छा any other adjustable bill holding tax सही टैक्स डिडक्शन बैंक की जो टैक्स काटेंगे ना वो इधर फेल करके इनको 9 महीने के मोबाइल फोन बिल मोटर व्हीकल कैश विथड्रॉल इनको बैंक वाले ने देखी ना सानू स्टेटमेंट वो है ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਹਰ ਦਫਾ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਨਿਯਮ ਉਹ ਵੀ ਰਮਤ ਦਾ ਫੋਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ये बिजली से बिल करा देंगे जो हाँ प्रोवाइड थैंक यू अस्सलाम हम्म